हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबकी मंगल कामना करती हूँ। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी। क्यों? क्योंकि आज के जो टॉपिक है कि हमें सावन महीने में क्या उपहार लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उस उपहार की क्या विशेषता है और सावन महीने में ही क्यों लेना चाहिए और उसके पीछे लेने का क्या महत्व होता है। सावन महीना, जैसे कि आपको पता है कि माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों की ही पूजा होती है, क्योंकि भोलेनाथ को कहा ही जाता है आदि शक्ति, अर्धनारीश्वर उनको बोला जाता है। जब हम पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो शुरू से ही देखिएगा सबका यही कहना रहता है कि पूरी श्रृंगार करके जाओ, यानी कि 16 श्रृंगार में हमें पूजा करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि आप बाल एक दिन पहले धो ले, बाल उस दिन नहीं धोए। भोले बाबा और माँ पार्वती जब आपको पूरी श्रृंगार 16 श्रृंगार के रूप में देखेंगी तो आपको उसी रूप में बने रहने का आपको आशीर्वाद देंगी, तो आपका सौभाग्य बना हुआ रहेगा और आप हमेशा आपका सौभाग्यवती रहेंगे। क्योंकि जब आप माँ पार्वती को देखते होंगे, माँ लक्ष्मी को, तो लोग क्या होता है, हमेशा 16 श्रृंगार में ही बैठती हैं, वो लोग साथ में रहती हैं। तो इसके लिए जो श्रृंगार की कुछ सामान होती है, सावन के महीने में बहुत उसका खास महत्व वो रखता है। अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, डेली मैं वीडियो डालूंगी सावन पूजा से रिलेटेड, सावन मास से रिलेटेड, और आपको टाइम पे मिलता रहेगा, जिससे कि आपका जो ये महीना यानी कि 2022 का जो श्रावण मास है उसमें आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो, वो मिस नहीं हो। ऐसा नहीं कि हाँ आपको लेट से मिले, आपको लगे कि काश आप ये वीडियो पहले देख लिए रहते। आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से क्या हो गया कि अगर कुछ लोगों को और बेनिफिट्स मिलता है तो उसका कुछ अंश आपको भी मिलेगा, उसकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी अगर किसी और की मनोकामना आपके थ्रू पूरी होगी तो। मैं वैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ, मेरे थ्रू अगर किसी का भला होता है, किसी की मनोकामना पूरी होगी, तो ये मेरे लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा। अब आते हैं टॉपिक पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले चूड़ी, हरी चूड़ियाँ। जब हरी चूड़ियाँ की बात आती है तो आपके भी दिमाग में बहुत सारे पिक्चर के गाने याद आते होंगे, झूले याद आने लगते होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हरी चूड़ियाँ जो होती है, हरी चूड़ियाँ मायके से लेना चाहिए। क्यों मायके से लेना चाहिए? क्योंकि हरी चूड़ियों की जो एक बंधन होती है हाथ में और उसकी जो खनखनाहट होती है, उससे क्या होता है, मायके और ससुराल के रिश्ते बंधे हुए रहते हैं, और जो उसकी मधुर खनखनाहट होती है उससे उनके रिलेशन में क्या होती है, मधुरता बनी हुई रहती है, सामंजस्य बराबर बने हुए रहता है। इसलिए चूड़ियाँ हमेशा मायके से ही लेना चाहिए। दूसरी आती है कि साड़ी, हरी साड़ी। हरी साड़ी आप ससुराल से लीजिए। ससुराल से लेने के पीछे कारण ये है कि हरी साड़ी यानी कि हरियाली की प्रतीक उसको माना जाता है। जब आप उसको पहन के चलिएगा तो आपका ससुराल जो होगा हरा भरा रहेगा, खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। अब आते हैं कि बिंदी, सिंदूर, आलता, ये भी आपको ससुराल से लेना है, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है, सुहागन के प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। तो क्या होगा कि इससे क्या होता है, ससुराल से लेने से आपका जो सुहाग है उसमें बरकत होगी, सुहाग आपका बना हुआ रहेगा, और आपके जो घर, मतलब एक जो आपका जो लक्ष्मी का रूप होगा उसको धारण करने से तो उस आपके ससुराल में भी बरकत बना हुआ रहेगा। अब आते हैं पति से क्या लेना है, जो सबसे महत्व रखता है कि हाँ, और बहुत ज़रूरी होता है कि लेना। पति से ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। पति लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मत घबराइए। पति से आप काजल लीजिए, काजल लीजिए और काजल को लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके पति के लिए मतलब पति की आंखों में आपके लिए और आपकी आंखों में पति के लिए एक जो प्यार रहेगा, एक विश्वास रहता है, वो चीज़ें बना हुआ रहता है। तो पति से काजल आप ज़रूर लें और उसको ज़रूर पहनें। अब आते हैं मेहंदी। मेहंदी भी पति से ही लें, और उस मेहंदी को पहला जो उंगली पे रखें या हाथों में लगवाएं वो पति से लगवा लें सावन के महीने में। उसके बाद आपको किसी से भी लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। जो मेहंदी की जो खुशबू होगी वो खुशबू आपके दाम्पत्य जीवन में खुशबू बरकरार रहेगा, जिससे कि आपके रिश्तों में प्यार मिठास बनी हुई रहेगी। और सबसे खास बात ये है कि ये जो जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप
फ्राइडे को यानी शुक्रवार को माँ पार्वती को पहले चढ़ाइए, माँ पार्वती को चढ़ा के उसको आशीर्वाद रूप में आप उसी दिन पहनिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये फ्राइडे को ही आपको पहनना है। तो जो ये श्रावण मास है, ये जब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते हैं आपको फ्राइडे यानी शुक्रवार मिलेगा। तो ये आपके पास अभी जो टाइम है उस टाइम में आप इस चीज़ का आप जुगाड़ कर लीजिए, या फिर अगला फ्राइडे यानी श्रावण मास में उपहार लीजिए, और जो आने वाला जो फ्राइडे होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप उस फ्राइडे को पहन लीजिए। खुश रहिए, मंगलमय रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और आपके ध्यान में है, मिस हो गया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। वैसे तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, आप मेरे